गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी मॉर्निंग के 10:30 बजे हैं और ये 3 मई का ब्लॉग आज मैं आपके साथ 4 मई को शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा, मेरी तबीयत नहीं सही है, शिवा की भी तबीयत नहीं सही है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। मैंने हाल ही में डिसीजन लिया है अराउंड 25 से 26 अप्रैल को कि मुझे ये NT जून वाला एग्ज़ाम अटेम्प्ट देना है। अब जब ये एग्ज़ाम देना है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ही, मैं तबीयत ख़राब हो या नहीं। और एक चीज़ मैंने देखी है, जब हमारे एग्ज़ामिनेशन होते हैं ना तभी हम बीमार होते हैं, ऐसे हम जनरली बीमार नहीं होते हैं। मेरे केस में ऐसा ही होता है, मैं प्रेशर ले लेती हूँ, टेंशन ले लेती हूँ या जो भी चीज़ें हैं। खैर ये तो वायरल फीवर की वजह से हुआ है। एंड अभी अगर बात करूं तो जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा कि क्या आप जितनी रिस्पेक्ट दूसरों की करते हैं या जितनी आप डिज़र्व करते हैं उतनी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बोलना चाहूँ, मैं अपने केस में बताऊं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है जितनी मैं डिज़र्व करती हूँ उतनी मुझे नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है, क्या नहीं, या तो फिर ये सिर्फ मेरी ही थिंकिंग होगी, मेरा ही ये परसेप्शन होगा, बट कोई बात नहीं, जो मैं फील करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मैं अभी घर में हूँ, नो वरीज, सॉरी, नो मैटर, मैं घर में हूँ, सारी एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, जो भी है, हाउ एस्पिरेंट ये वो, बट दूसरों की नज़रों में, दुनिया की, सामने वाले की, मैं एक होम मेकर हूँ, ठीक है। और होम मेकर को, मुझे ऐसा लगता है आज के ज़माने में पढ़े लिखे होम मेकर को रिस्पेक्ट उतनी नहीं मिलती जितनी वो डिज़र्व करता है, जितनी वो उम्मीद करता है दूसरों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ज़्यादा नहीं अपने हस्बैंड की ही बात कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरा परसेप्शन भी हो सकता है, ठीक है, या सिर्फ ये मेरा ही परसेप्शन है, हो सकता है ये सच ना भी हो, बट स्टिल मुझे जो लगता है वो मैं बता रही हूँ कि मुझे लगता है दूसरा पर्सन अगर ऑफिस गोइंग है, जॉब कर रहा है, अर्न कर रहा है, और मान लीजिए मेरे पास उनसे ज़्यादा भी क्वालिफ़िकेशन है, ऑब्वियस सी बात है, मैं जानती हूँ, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको जितनी रिस्पेक्ट मैं देती हूँ या उनको जितनी मिलनी चाहिए ना, कहीं ना कहीं मुझे भी मिलनी चाहिए। अब मुझे मिलनी चाहिए रिस्पेक्ट, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये रिस्पेक्ट चाहिए। इस रिस्पेक्ट के लिए मुझे अपने एग्ज़ामिनेशन जो अपकमिंग जिसमें भी अपीयर होना मैं चाहती हूँ वो मुझे क्रैक करना है, अपनी जॉब लेनी है, ठीक है। जब मैं जॉब ले लूँगी, सेल्फ डिपेंड हो जाऊँगी, दुनिया, बाहर वाले जब रिस्पेक्ट करने लगते ना, आप मान लीजिए घर वालों के साथ गए, पापा मम्मी हस्बैंड या फिर इन लॉज, किसी के भी साथ गए, दूसरे, अरे मैम आ गई, अरे ये देखो प्रोफेसर आ गई, ये वो, इस तरह से बोलते हैं ना, जब बाहर दिखने लगता है ना दूसरों को कि ये वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा है, तो घर वाले ऑटोमेटिकली करने लगते हैं, भले वो कर रहे हो या ना कर रहे हो। मैं अपनी अगर बात करूँ तो यहीं पे IT में मेरे फादर मेरे साथ गए थे, तो मतलब मैं जनरली क्या करती थी, ठीक ठाक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अकाउंट्स के होते हैं या जो कॉमर्स के होते हैं, ये दूसरों को हेल्प कर देती थी, बता देती थी, थ्योरी पे बता देती थी, बट प्रैक्टिकल में बच्चे ज़्यादा फंसते हैं तो वो मैं बता देती थी, कोई पूछता था तो बता देती थी, मैं पढ़ाती भी थी। तो क्या कर देते कि एग्ज़ामिनेशन छूटा, फादर मेरे को उस दिन आ गए थे इत्तेफाक से लेने, BCom की मैं बात बता रही हूँ, तो मेरे 4 5 6 फ्रेंड जो मुझे नहीं भी जानते थे, 2 3 फ्रेंड तो ऐसे होते हैं जो जानते हैं, अरे वो ग्रुप पे भी पूछ लेंगे, फ़ोन कॉल करके भी पूछ लेंगे और आफत करके भी पूछ लेंगे, बट जो क्लास वाले होते हैं जिनका नंबर नहीं होता या जो यूज टू नहीं होते, वो जैसे ही पेपर छूटा मेरे पीछे पीछे, मैं स्कूटी पे बैठने जा रही थी पापा के साथ, तो आ गए। क्यों? क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है, कि इसका क्या। तो फिर मेरे फादर ने ये चीज़ देखी कि यार कुछ ना कुछ तो ये मेहनत करती है, तभी तो ऐसा है। तो पापा ने आके मम्मी को बोला ये चीज़ें कि मतलब ये मेहनत करती है, सॉरी, और मेहनत करेगी अच्छे से तो होपफुली आगे निकल जाएगी, कुछ अच्छा कर पाएगी, ठीक है। बट फादर को नहीं पता था या मम्मी को नहीं पता था या मुझे नहीं पता था, सिचुएशंस आपके फॉर ओनली अगेंस्ट, बट नो वरीज, क्या कर सकते हैं, जैसी थी जैसी है सिचुएशंस, कोई बात नहीं। अभी मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ, अभी मैं ये बेहतर कर सकती हूँ, सॉरी,
मैंने फॉर्म अप्लाई करने का सोचा है। तो फॉर्म अप्लाई करना है तो मैं जितनी देर भी पढूँ, मुझे जितना टाइम मिलता है, मेरे पास लैक ऑफ टाइम है, यू ऑल नो वेरी वेल, बिकॉज यू ऑल आर ऑल्सो हाउस मेकर, होम मेकर। मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उसमें सोचूं मैंने जो पढ़ा है वो मुझे रिटेन हो रहा है या नहीं, मैं कर पा रही हूँ या नहीं। ठीक है, यही कुछ अपनी स्ट्रेटजी थी, यही कुछ अपना डिस्कशन था इस मैटर को रिगार्डिंग। तो ज़िंदगी को या फिर चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखने के बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप अनमैरिड हो सकता है आप 24-25 साल की ही हो अभी, हो सकता है 25 से 30 में भी हो सकता है 30 से 32, 33, 34, 35 तक भी हो। ठीक है, बट रेस्ट ऑफ लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा जितनी बीत गई है, आप ये सोचिए, मैंने कहीं पढ़ा था, वो बहुत कम है। अभी रेस्ट ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा, 70-80, 70 साल तो आप मान ही लो ऑन एन एवरेज। ठीक है, जितना बीत गया, कोई बात नहीं। अभी आप क्या कर सकते हो, वो जो रिमेनिंग लाइफ है ना, उसे आप बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हो, अपना जितना भी टाइम है, 1-2 साल का, 6 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का, अपना बेस्ट दो। अपना बेस्ट दोगे ना तो आपके दिल में ये नहीं रहेगा। अभी ये मैं फॉर्म ना भरती तो मेरे दिल में रहता यार काश मैं भर देती। मेरे दिल में नहीं रहनी चाहिए कि यार मैंने मेहनत नहीं की। नो डाउट रिजल्ट सबके सामने ही होता है, आपके सामने भी होगा, मेरे सामने भी होगा, कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना आउटपुट निकल रहा है चीज़ों से। ठीक है, तो हमें अपनी लाइफ का बेस्ट देना है। और मैं आज की डेट में बोलना चाहूँगी कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर लड़की को कमाना चाहिए। अगर वो जानती है कि शी एक्चुअली डिज़र्व, सो उसको मेहनत करनी चाहिए। कि हाँ मतलब बाहर वाले लोग रिस्पेक्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली घर वालों की मजबूरी बन जाएगी रिस्पेक्ट करना। आप कुछ बन जाओगे, कुछ अचीव कर लोगे, डेफिनेटली कर पाओगे। मैं अपने केस में बताऊं तो सबसे ज़्यादा मनी की अगर रिक्वायरमेंट की बात करूं ना, तो पैसा मैं कोचिंग में पढ़ा के कमा सकती हूँ, आज भी कमा सकती हूँ। मतलब इतना जो है सरस्वती माता की कृपा आप बोल सकते हो, या मैं इतना मेहनत कर सकती हूँ कि चीज़ों को पढ़ के भी पढ़ा सकती हूँ, मान लो कुछ भूल गई। ठीक है, बट पैसा खाली वहाँ कमाने का ही मतलब नहीं है। बात ये है सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे तभी मिलेगी या तो मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँ, पीआरटी के लिए एलिजिबल हूँ पीआरटी, या फिर मैं कुछ लाइक पीएचडी या फिर हायर एजुकेशन में, या फिर नेटवेट का इनके जेआरएफ इसमें कुछ इनरोल कर पाऊँ। मुझे एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए, आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोटी कपड़ा और मकान जितना इम्पॉर्टेंट है ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मतलब मरी जा रही हूँ है ना, कहना चाहूँगी। सो शिवा को फीवर बहुत तेज़ आ गया था ना। मैं अपनी चीज़ों को वाइंड अप करती हूँ। शिवा को